तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो आज जो है दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि जिनको हम कहते हैं दोस्तों विभाज्यता के नियम, जो कि आपका नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर बन जाता है। जिसका प्रश्न बात आपकी एसएससी की करें या फिर दोस्तों आपकी यूपी पुलिस या आपके यहाँ पर दिल्ली पुलिस, सभी जो आपका स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं और जिनमें जो आपका मैथ का वेटेज जो आप काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनमें आपका मैक्सिमम चांसेस जो है यहाँ पर रहते हैं कि आपका एक प्रश्न आपका विभाज्यता के जो नियम होते हैं उनसे आपका पूछा जाए। तो चलिए हम इस टॉपिक को बिल्कुल यहाँ पर 0 टू हीरो लेवल से यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होता है विभाज्यता के नियम, जिनको कि आप यहाँ पर भाजकता के नियम भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश की बात करें तो आपकी डिविजिबिलिटी रूल्स। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका कोई भी संख्या लिखूँ, कोई भी बड़ी संख्या लिखूँ, जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, ये जो आपकी 1900 आपका 77 341, ये जो इस प्रकार से हमारे पास में कोई भी संख्या आपकी यहाँ पर दी गई हो, तो उसको मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि बताइए क्या यह संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी, या फिर जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि बताइए क्या यह संख्या आपकी 17 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार की कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, यानी कि विभाज्यता के नियम। तो वो नियम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तो आप चंद सेकंड में बता सकते हैं कि ये संख्या आपकी विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती। हो सकता है मैं आपको कहूँ कि बताइए क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, तो चलिए हम बिल्कुल आपके यहाँ पर 1 से लेकर यानी कि आपका 2 से लेकर मैक्सिमम जो आपके यहाँ पर विभाज्यता के नियम बनते हैं, जिनसे कि आपका यहाँ पर काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, वहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए टाइप बाय टाइप हम यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं ये जो आपके विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपके होते हैं यहाँ पर आपके भाजकता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। तो चलिए शुरुआत हम यहाँ पर करेंगे। शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो 2 की भाजकता होती है, कितने की भाजकता यानी कि 2 की विभाज्यता, जो कि इसी के कॉम्बिनेशन में हमारे यहाँ पर चलती हैं 2 की, 4 की, उसके अलावा 8 की और आपके यहाँ पर 16 की। जैसे कि इनका सभी का जो नियम होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता रहता है, एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट रहता है। जैसे कि हम 2 की भाजकता पढ़ें, उसके अलावा आपकी 4 की, उसके अलावा दोस्तों 8 की और आपकी यहाँ पर 16 की, और आगे भी आप यहाँ पर कहीं तक जा सकते हैं। ये जो आपका आपस में कनेक्टिविटी बनाए रखता है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 3 की भाजकता, कितने की, 3 की विभाज्यता। उसके अलावा यहाँ पर हम देख लेंगे 9 की विभाज्यता, कितने की आपकी यहाँ पर 9 की विभाज्यता। उसके बाद में दोस्तों हम जो नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका यहाँ पर 5 का नियम, उसके अलावा 25 का नियम, उसके अलावा दोस्तों 125 का नियम। ये जो विभाज्यता के नियम होते हैं दोस्तों हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, ये भी आपस में अपना यहाँ पर कॉम्बिनेशन रखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपका 10 का नियम, उसके अलावा आपका यहाँ पर 100 का नियम, कि कोई भी संख्या हमारी 10 से कब विभाजित होगी, उसके अलावा 100 से कब विभाजित होगी, और कब जो है वो आपकी संख्या एक भी संख्या से यहाँ पर विभाजित नहीं होने वाली है। अब हम आगे बात करें, जैसे कि हमारे कुछ इम्पोर्टेंट नियम होते हैं, जैसे कि 7 का नियम हो गया आपका यहाँ पर, उसके अलावा आपका 11 का नियम हो गया, आपका यहाँ पर दोस्तों 13 का नियम हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो प्रश्न होते हैं वो हमको यहाँ पर परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ ऐसे भी आपकी विभाज्यता होती हैं जो एक दूसरे के सहारे चलती हैं, यानी इनमें हमको यहाँ पर दोनों के ही नियम लगाने होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि संख्या हमारी 6, तो 6 का जो नियम होता है वो हमारा यहाँ पर ये कहता है कि इसमें आपका 2 का भी भाग जाना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर 3 का भी भाग जाना चाहिए। यानी कि आपका कोई भी संख्या हो जो 2 से भी कट रही हो, 3 से भी कट रही हो, तो वह संख्या हमारी यहाँ पर 6 से कट जाएगी। कितने से कट जाएगी आपके यहाँ पर 6 से। उसके अलावा जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि बताइए हमारे यहाँ पर 33 का नियम बताइए, कितने का, 33 का। तो 33 के लिए हमको 11 का भी विभाज्यता लगानी चाहिए, जो कि उसमें आपके यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद में हमको हमारे यहाँ पर 3 की विभाज्यता यानी 11 3 33, तो वह संख्या हमारी 33 से कट जाएगी, यानी कि 33 से दोस्तों विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पर बात करें हम यहाँ पर कि आपका यहाँ पर दोस्तों बात करें कि 72, ये जो आपकी क्या है 72, तो 72 के लिए हमको यहाँ पर दोस्तों 8 का भी नियम पता होना चाहिए, उसके अलावा 9 का भी, आपका यहाँ पर 9 का भी नियम पता होना चाहिए। तो वह संख्या हमारी 72 से कट जाएगी, यानी कि दोस्तों 72 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं बनवाई बन करके। सबसे पहले तो इस विभाज्यता को यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद में 3 की, 9 की, उसके बाद में 5 की, 25 की, तो सभी जो है बनवाई बन करके हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे कितने का नियम, 2 का नियम, यानी 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता का नियम। कितने की विभाज्यता का नियम दोस्तों, 2 की विभाज्यता का नियम। और यह जो नियम हमारा कहता है वो यह कहता है कि कोई सी भी संख्या हो, कोई सी भी जो आपका बड़ा नंबर्स हो, तो उसका अगर इकाई का अंक यानी कि उसका यूनिट डिजिट अगर 2 से हमारा विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या हमारी यहाँ पर 2 से कट जाएगी, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारा इसकी परिभाषा है कि इकाई अंक में 2 का पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक, अब इकाई अंक क्या होता है, जैसे कि दोस्तों मैं संख्या लिखूँ आपकी 977, इसमें हमारा इकाई अंक क्या है, 7 है। तो क्या यह संख्या 2 से कट जाएगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि दोस्तों इकाई के अंक में हमारा 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। ध्यान रखना है कि भाग पूरा आपका यहाँ पर जाना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ 16,778, क्या यह संख्या 2 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि जो इकाई का अंक है वो हमारे यहाँ पर कितना है, 8 है। तो 8 तो 2 से कट जाता है, यानी कि इसमें 2 का नियम हमारा लग जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर कोई और संख्या लिखें, जैसे कि 92,000 यानी कि 93,974। अब बताइए क्या यह संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, यानी कि इस संख्या में 2 का नियम लग जाएगा? तो बिल्कुल लग जाएगा। यानी कि यह संख्या इकाई अंक हमारा कितना है, 4, जो कि 2 से जो आपका यहाँ पर कट जाता है। तो यह संख्या हमारी यहाँ पर 2 का नियम नहीं लगेगा, यहाँ लग गया और यहाँ लग गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इकाई के अंक में 2 का पूरा भाग आपको यहाँ पर देख लेना है, क्या जा रहा है तो वह संख्या 2 से कटेगी, अदरवाइज आपकी वह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा 2 का नियम। अब चलिए हम यहाँ पर इसी को अब देख लेते हैं 4 का नियम, कि आखिर हमारा 4 का नियम क्या होता है, यानी कि आपका 4 का नियम। तो 4 का नियम क्या कहता है दोस्तों, जो इसकी जो परिभाषा होती है, 4 का नियम कहता है दोस्तों कि अंतिम के कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर्स हो, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम के जो 2 अंक हैं वो इकाई व दाई, अगर वो दोनों नंबर आपके यहाँ पर 4 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपका यहाँ पर 15,384 और आपका यहाँ पर 7,332 क्या है दोस्तों, ये जो हमारी एक संख्या है। अब हमको देखना है कि ये संख्या 4 से कट रही है, यानी कि 4 का भाग जा रहा है आपका यहाँ पर या फिर आपका नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमको पूरी संख्या को भाग देकर देखने की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखना है, अंतिम के 2 अंक, यानी कि इकाई व दाई। अंतिम के जो आपका 2 अंक होते हैं उन पर मैक्सिमम जो आपको यहाँ पर फोकस करना होता है। तो चलिए क्या अंतिम के जो 2 अंक हैं जो कि कितना है, 32, क्या 32 हमारा 4 से कट जाता है? बिल्कुल कट जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर 8 बार। यानी कि कहने का मतलब इसमें जो आपका जो 4 का भाग है वो बिल्कुल से जा रहा है, यानी कि ये जो हमारी संख्या है वो यहाँ पर आपके 4 से दोस्तों कट रही है, 4 से विभाजित हो रही है। अब चलिए एक संख्या हम यहाँ पर और लिख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों 97,985 340, कितना है 300 लास्ट में हमारा कितना है 40, यानी कि अंतिम के 2 अंक, जबकि अंतिम के 2 अंक हमारे क्या हैं 40 है, जो कि 40 तो आपका यहाँ पर 4 से इजीली कट जाता है, यानी कि 10 बार। तो इसमें भी हमारे जो 4 की डिविजिबिलिटी है, 4 का जो विभाज्यता का नियम है वो यहाँ पर आपका फॉलो हो रहा है, यानी कि इसमें हमारा 4 का भाग जा रहा है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल हम इसका और देखते हैं, उसके बाद में हम फिर से पढ़ेंगे आपका 8 का नियम, कि आखिर हमारा 8 का नियम क्या कहता है। तो हमारे यहाँ पर दोस्तों 83,943 531। अब बताइए दोस्तों क्या यह संख्या हमारी 4 से कट रही है या फिर आपके यहाँ पर नहीं कट रही है। तो हमको मैक्सिमम जो फोकस करना होता है दोस्तों, कहाँ करना होता है, अंतिम के 2 अंक, इकाई अंक व दाई अंक, दोनों में 4 का नियम लगा देना है, यानी कि
4 से विभाजित इसको करेंगे तो 4 सत्ते करेंगे कितना हुआ 28, कितना बचा आपका यहाँ पर 3। यानी कि कहने का मतलब ये जो हमारी संख्या है वो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, यानी कि 4 से पूरी तरह दोस्तों नहीं कट रही है। तो इसमें हमारी जो 4 की विभाज्यता का नियम है वो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो उम्मीद है कि जो 4 की भाजकता का नियम होता है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ेंगे 8 की भाजकता की तरफ। कितने की तरफ? आपकी 8 की भाजकता की तरफ। तो 8 की जो भाजकता होती है उसकी जो परिभाषा के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो चलिए देखते हैं। तो अंतिम के 3 अंक, इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंतिम के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। यानी अभी हमने 2 की विभाज्यता पढ़ी तो उसमें हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 2 की विभाज्यता के लिए अंतिम का 1 अंक 2 से कटने चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ी 4 की भाजकता। तो 4 की भाजकता में हमको यहाँ पर देखा गया कि अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। उसके बाद में अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 8 की भाजकता, जिसमें कि आपसे बोला जाएगा कि अंतिम के 3 अंक, इकाई अंक, दहाई अंक व सैकड़ा, अंतिम के 3 अंक अगर आपके 8 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 व 8। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक संख्या है जो कि इस प्रकार है। अब हमको देखना है कि क्या यह संख्या हमारी 8 से कट रही है या फिर आपके यहाँ पर नहीं कट रही है। तो यह देखने के लिए हमको क्या करना होगा? यह देखने के लिए हमको अंतिम के 3 अंक पे फोकस करना होगा, जबकि अंतिम के 3 अंक हमारे कितने हैं दोस्तों? वो आपके यहाँ पर 668 यानी कि 678। अब इसमें 8 का भाग लगा करके देख लीजिए। तो 8 का भाग लगाएं तो 8 अट्ठे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा? आपका यहाँ पर 64 होगा। 8 अट्ठे करेंगे कितना होगा? 64 हो गया। कितना बचा आपका यहाँ पर? 3 बचा। और कितना बचा? 8। तो फिर से आपको यहाँ पर 8 का भाग देंगे तो 8 चौके 32, यानी फिर से आपका यहाँ पर कितना बच गया? 4 बच गया। यानी कि कहने का मतलब ये जो संख्या है वो हमारे यहाँ पर 4 से नहीं कटी है, यानी कि 4 की जो भाजकता का नियम है वो हमारे यहाँ पर दोस्तों नहीं लगा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। अब चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो 16 की भाजकता का नियम होता है वहाँ तक, लेकिन आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है कि जब बात करें हम यहाँ पर 16 की भाजकता का नियम, किसकी? 16 की जो विभाज्यता होती है उसके, तो उसमें आपको अंतिम के 4 अंक 16 से आपके दोस्तों कटने चाहिए। अगर आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं कि अंतिम के 4 अंक आपके यहाँ पर 16 से विभाजित होने चाहिए। तो वह संख्या आपकी पूरी 16 से यहाँ पर दोस्तों कट जाएगी, पूरी 16 से आपके यहाँ पर विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी 2 की, 4 की, 8 की व 16 की। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 3 की विभाज्यता व 9 की विभाज्यता, जो कि दोनों ही अपने आप में कनेक्टिविटी हैं और जुड़ी रहती हैं। कौन सी आपकी? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 की। कितने की? 3 की। तो 3 की भाजकता जो हमारी कहती है वो क्या कहती है दोस्तों? वो कहती है कि आपका यहाँ पर अंकों के योग में, यानी कि दोस्तों आपका अंकों के योग में 3 का, अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाना चाहिए। पूरा भाग जो होता है दोस्तों वो आपका जाना चाहिए। अब ये जो हमारी संख्या है वो क्या कह रही है कि जो अंक हैं, कोई भी संख्या होगी, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपका यहाँ पर 278, ये जो हमारी एक संख्या है, तो क्या बताइए कि ये जो संख्या की जो अंक हैं वो क्या हैं? 2 है, 7 है, 8 है। अब आप इन सभी को जोड़ना है और आपका जो जोड़ आएगा, जो सम आएगा, उसमें आपका 3 का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 3 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो 8 7 15, 15 और 2 करेंगे कितना होगा? 17। 17 में 3 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। यानी कि दोस्तों ये संख्या हमारी यहाँ पर 3 से नहीं कटेगी, 3 से विभाजित आपकी नहीं होगी। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या लिखें दोस्तों, आपके यहाँ पर 3392। क्या बताइए यह संख्या हमारी 3 से कटेगी? तो सबसे पहले एक ही परिभाषा आपको ऊपर में ध्यान रखनी है कि जो आपके अंक आएंगे आपको फोकस करना है उनके अंक पर। जो अंक होंगे अंकों को आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद 3 से विभाजित कर देना है। अगर विभाजित हो गई तो 3 से कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो 3 और 3 करेंगे दोस्तों कितना हुआ? 6। 6 और 2 करेंगे 8। 8 और 9 करेंगे यहाँ पर कितना हुआ? 17। यानी कि कहने का मतलब 3 से यह संख्या आपकी फिर भी नहीं कट रही है, यानी कि जो 3 की भाजकता का नियम है वो आपका यहाँ पर भी नहीं लग रहा है। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आपकी कोई भी संख्या है वो आपकी यहाँ पर दोस्तों 927,
कितनी आपकी 927। तो 927 को जोड़ें तो 9 2 11, 11 और 7 करें कितना हुआ 28। 28 जो कि हमारा 3 से नहीं कटता है, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह संख्या भी आपके यहाँ पर 3 से नहीं कटेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब चलिए एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दोस्तों 16,542 कितनी है 16,542। अब चलिए हम इसको और देख लेते हैं, क्या यह संख्या हमारी यहाँ पर 3 से कटेगी या नहीं। तो 6 और 1 करेंगे 7, 7 और 5 करेंगे 12, 12 और 4 दोस्तों होता है 16, 16 और 2 करेंगे कितना होगा 18। कितना हो गया 18। क्या 18 हमारा 3 से कटता है? तो बिल्कुल कट जाएगा 6 बार। यानी कि दोस्तों इसमें जो 3 की भाजकता है वो बिल्कुल इजी तरीके से लग गई, यानी कि यह पूरी संख्या हमारी 3 से दोस्तों कट जाएगी। तो उम्मीद है कि 3 की भाजकता का जो नियम होता है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं। कितने की भाजकता 9। तो 9 की भाजकता भी होती है जो कि हमारी बिल्कुल सेम टू सेम होती है, जिसमें ये जो आपके अंक आते हैं उन अंकों का योग जो होता है वो हमारे यहाँ पर कितना होता, इन अंकों के जो योग होगा उसमें अभी हमारा यहाँ पर 3 का भाग देना पड़ रहा था, लेकिन अभी हमको देखना है कितने का 9 का। यानी कि जो आपके जो अंक आएंगे उन अंकों के योग में 9 का भाग अगर चला गया तो वो पूरी संख्या आपकी 9 से कट जाएगी, अदरवाइज वह संख्या दोस्तों 9 से नहीं कटेगी। तो चलिए हम कैसे देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल दोस्तों आपका 88,342 925। बताइए दोस्तों क्या यह संख्या हमारी 9 से कटेगी या फिर आपके यहाँ पर दोस्तों नहीं कटेगी। तो यह चेक करने के लिए हमको जो आपके अंक आते हैं उन अंकों को जोड़ना होता है, और उन अंकों को जोड़ने के बाद हमको यहाँ पर भाग देना होता है। तो 8 और 8 करें दोस्तों 16, 16 और 3 करें तो आपका यहाँ पर 19, यानी 16 और 3 19, 19 और 4 आपका 23 और 2 25, 25 और 9 34 और 2 36, 36 और 5 करें दोस्तों कितना होगा आपका 41। क्या 41 में 9 का भाग जा रहा है? बिल्कुल दोस्तों नहीं जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब यह संख्या हमारी दोस्तों 9 से नहीं कटेगी। अब चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए क्या यह संख्या हमारी 9 से कटेगी या फिर आपके यहाँ पर दोस्तों नहीं कटेगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 21, 21 और 7 करें कितना हुआ 28। कितना हो गया 28। तो आपके जो अंकों का योग आया है वो हमारा कितना है 28। क्या 28 में हमारे यहाँ पर भाग चला जाएगा? यानी कि 28 में 9 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा दोस्तों। तो यह संख्या भी हमारे यहाँ पर 9 से नहीं कटेगी, यानी कि 9 की जो भाजकता का नियम होता है वो हमारे यहाँ पर भी नहीं लग रहा है। अगर लग जाता तो वो संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाती। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो 3 की भाजकता व 9 की भाजकता दोनों की जो परिभाषा होती है वो आपने यहाँ पर नोट कर ली होगी। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो 5 की भाजकता होती है वो हमारे यहाँ पर क्या कहती है। 5 की भाजकता, उसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पर 25 की भाजकता, दोनों के बारे में हम यहाँ पर जान लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि 5 की जो भाजकता का नियम होता है तो उसके लिए आपको जो अंतिम अंक होता है, यानी कि आपका अंतिम अंक या फिर इकाई अंक कह सकते हैं, अंतिम अंक या तो आपका 0 होना चाहिए या फिर दोस्तों 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ही वह संख्या हमारी 5 से कट पाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं कटेगी। यानी कि अगर इकाई का अंक या 0 आ जाए या फिर आपका 5 आ जाए, जैसे कि हम बात करें दोस्तों, बात करें आपका यहाँ पर 12,385, क्या ये हमारी 5 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। इकाई अंक हमारे यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया है, और मोस्टली आपको 5 पर ही फोकस करना होता है। जैसे कि हम बात करें 3296, 900, 391, 270, कितना है 270। अब बताइए क्या यह संख्या हमारी दोस्तों कट पाएगी 9 से, यानी कि आपका 5 से? तो इकाई अंक हमारे यहाँ पर क्या हो गया 0। जब इकाई अंक 0 हो गया तो यह संख्या दोस्तों हमारे यहाँ पर 5 से कट जाएगी, यानी कि जो 5 की जो डिविजिबिलिटी का जो नियम होता है वो हमारे यहाँ पर दोस्तों लग जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि जो 25 की भाजकता होती है, यानी 25 की भाजकता, 25 की भाजकता। तो 25 की जो भाजकता का नियम होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है,
25 की जो भाजकता का नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंक, अभी हमने पढ़े हैं कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? अंतिम के 2 अंक आपके यहाँ पर 25 से कटने चाहिए। अब इसका मतलब जैसे कि हम कोई भी संख्या लिखें दोस्तों, 3272,925, क्या यह संख्या हमारी दोस्तों ये जो 25 से दोस्तों कट पाएगी? 25 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो लग पाएगी? तो यहाँ पर बिल्कुल लग जाएगी। क्यों लग जाएगी दोस्तों? कि यहाँ पर अंतिम के 2 अंक कितने हैं? 25, जबकि 25 से आपके यहाँ पर कटने चाहिए तो 25 से एक बार कट जाएगा, यानी कि दोस्तों यह संख्या में हमारी जो 25 की डिविजिबिलिटी है वो आपके यहाँ पर सिंपली से लग जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पर 71,347,975, क्या बताइए कि यह संख्या में 25 की जो भाजकता का नियम होता है वो लग पाएगा? तो दोस्तों आप देखें तो आपका इजीली यहाँ पर लग जाएगा। वो क्यों लग जाएगा? क्योंकि अंतिम अंक हमारा क्या है? 75, अंतिम के 2 अंक 75, जबकि आपका यहाँ पर 75 है जो कि 25 से 3 बार कट जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर 25 की भाजकता का जो नियम होता है वो हमारे यहाँ पर भी लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको भाजकता का नियम अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रहा होगा।